एक बार की बात है। मछलियों का एक व्यापारी नदी के करीब ही अपने आलीशान बंगले में रहता था। उसके दो बड़े प्यारे लेकिन बहुत ही नटखट बेटे थे। एक बार उसने घाट पर बेकार पड़ी अपनी कुछ नावों को पेंट करने का सोचा। अगले दिन सुबह सुबह बाजार से एक पेंटर बुलवाया गया। व्यापारी ने उसे नावें दिखाई और काम समझाकर अपने धंधे पर निकल गया। जब वो दोपहर को लौटा तो घर के बाहर लगी भीड़ को देखकर घबरा गया। उसके दोनों बेटे काफी देर से गायब थे और बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रहे थे। रो रो कर बच्चों की माँ की हालत भी खराब हो गई थी। तभी व्यापारी को पेंटर का ख्याल आया। वह उस जगह पर गया जहाँ वो नाव पेंट कर रहा था। पेंटर अपना काम पूरा करके जा चुका था। व्यापारी ने देखा कि उसने जितनी नाव पेंट करने को दी थी उसमें से एक नाव गायब थी। व्यापारी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ गया कि उसके दोनों बेटे ही नाव लेकर नदी में गए हैं। उसने फौरन कुछ नाविकों और गोताखोरों को इकट्ठा किया और अपने बच्चों को खोजने के लिए नाव पर सवार हो गया। अभी वो कुछ दूर गया ही था कि उसे दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी। थोड़ा करीब आने पर साफ हो गया कि ये उसी की नाव थी और उसमें बैठे उसके दोनों बेटे सुरक्षित थे। व्यापारी ने गहरी सांस ली और तेजी से अपनी नाव उनकी तरफ ले गया। अपने पिता को देख बच्चे डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना किसी से पूछे उन्हें नाव ले जाने की अनुमति नहीं थी। डरते डरते वो अपने पिता के करीब आए, पर पिता ने उन्हें डांटने की बजाय गले से लगा लिया। किनारे पर बच्चों की माँ और आस पड़ोस के बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बच्चे नाव से उतरते ही माँ से लिपट गए। कुछ देर बाद व्यापारी बच्चों की नाव के करीब आया और उसे गौर से देखने लगा। इसके बाद उसने फौरन एक आदमी को पेंटर को लाने के लिए भेजा। जब रास्ते में पेंटर को इस घटना का पता चला तो वो काफी सहम गया। उसे लगा हो ना हो बच्चों के नदी में जाने का इल्जाम उसी पर लगाया जाएगा और उसे इसकी सजा मिलेगी। पेंटर डरते डरते व्यापारी के सामने पहुंचा। उसे देखते ही व्यापारी ने प्रश्न किया, तुमने आज क्या क्या काम किया? जी, आपने जो नाव दिखाई थी मैंने बस उसे रंगने का काम किया। पेंटर थोड़ा हिचकते हुए बोला। तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई? व्यापारी ने पूछा। जी, 500 रुपये, पेंटर ने उत्तर दिया। व्यापारी अपनी कुर्सी से उठा और उसे गले लगाते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी मजदूरी 500 रुपये नहीं बल्कि 50,000 रुपये हुई। और ऐसा कहते हुए उसने पेंटर के हाथ पर 500 रुपये की गड्डी रख दी। पेंटर और वहां मौजूद सभी लोग हैरत से व्यापारी को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर व्यापारी ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे पहले कि कोई पूछता, व्यापारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा हूँ और 500 रुपये के काम के 50,000 रुपये क्यों दे रहा हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज इस पेंटर की वजह से मेरे दोनों बेटों की जान बच गई। दरअसल वे जिस नाव को लेकर नदी में गए थे उसमें एक छोटा सा छेद था, मगर नाव को पेंट करते वक्त इनकी नज़र उस छेद पर पड़ी और इन्होंने बिना किसी से पूछे अपने आप उस छेद को भर दिया, जबकि ये काम इनका नहीं था और ना ही इन्होंने इसके कोई पैसे मांगे। अगर इन्होंने निस्वार्थ भाव से ये ज़रा सा काम नहीं किया होता तो शायद आज मैं अपने दोनों बेटों को खो चुका होता। मैं अब जीवन भर के लिए इनका ऋणी हो गया हूँ और ये छोटी सी रकम इनकी अच्छाई के सामने एक मामूली सा तोहफा है। ऐसा कहते हुए व्यापारी ने अपनी बात पूरी की और वहाँ उपस्थित सभी लोग पेंटर के सम्मान में तालियां बजाने लगे। दोस्तों, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती जो एक आम इंसान को महान बनाती हैं, बल्कि वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें महानता तक ले जाती हैं। आज की इस दुनिया में जब ज़्यादातर लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर काम करते हैं, पेंटर का एक छोटा सा निस्वार्थ काम कितना महान बन गया। इस कहानी से सीख लेते हुए हमें नेक काम करने के छोटे से छोटे अवसर को भी गंवाना नहीं चाहिए और खुद से ऊपर उठकर इस दुनिया को संवारने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।